दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार मुख्यतः भगवान राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा का त्योहार हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है। दशहरा का पौराणिक संदर्भ। दशहरा की कथा मुख्य रूप से रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम, जो कि रघुकुल के वीर क्षत्रिय और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, ने रावण को हराने के लिए लंबी यात्रा की थी। रावण, लंका का राजा, एक महान योद्धा था, लेकिन उसने सीता का अपहरण कर लिया था। इस अत्याचार के खिलाफ भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर रावण से लड़ाई की। रामायण की कथा। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण किया जब राम और लक्ष्मण जंगल में थे। राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से सीता की खोज शुरू की। इस यात्रा में राम ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी धर्मपरायणता और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंततः राम ने रावण के साथ युद्ध किया, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि और तीरंदाजी कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। जब राम ने रावण को हराया, तो ये स्पष्ट हुआ कि बुराई, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई के सामने हार जाएगी। इस जीत के उपलक्ष्य में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा के पर्व का महत्व। 1. बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा इस संदेश का प्रतीक है कि बुराई का अंत होना निश्चित है और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। 2. धर्म की पुनर्स्थापना। ये त्योहार ये बताता है कि धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर संघर्ष करना आवश्यक है। 3. आध्यात्मिक जागरूकता। दशहरा लोगों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा की तैयारी। दशहरा की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू होती हैं। नवरात्रि, जो कि देवी दुर्गा की पूजा का समय है, दशहरा से पहले मनाई जाती है। इस दौरान लोग उपवासी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दशहरे के दिनों में विभिन्न जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जहां रामायण की कथा का मंचन किया जाता है। ये नाटक पूरे गांव या शहर के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। रावण दहन। दशहरे का एक प्रमुख पहलू रावण दहन है। रावण की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें दशमी के दिन जलाया जाता है। ये क्रिया दर्शाती है कि बुराई का अंत हो रहा है। लोग इसे देखने के लिए भारी संख्या में एकत्रित होते हैं और ये दृश्य अत्यंत रोमांचक होता है। विभिन्न क्षेत्रों में दशहरा। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत, यहाँ रामलीला का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है और रावण दहन की परंपरा है। बंगाल, यहाँ दुर्गा पूजा को प्रमुखता दी जाती है, जो कि दशहरे से जुड़ा होता है। कर्नाटका, यहाँ दशहरा के दौरान दसरा नामक पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। समापन। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सदैव अच्छाई की ओर अग्रसर रहना चाहिए और बुराई का सामना करते हुए उसे समाप्त करने का साहस रखना चाहिए। इस प्रकार दशहरा एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। यह त्योहार हमें एकजुट होकर जीवन में अच्छाई के लिए संघर्ष करने का प्रेरणा देता है।